ओके जी, आज हम इंसानी तारीख का हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट पहला नॉवल उस पर बात करने जा रहे हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये नॉवल आखिर किस जुबान में होगा अगर मैं कह रहा हूँ इंसानी तारीख का पहला नॉवल। ये बहुत बड़ा दावा है, छोटा दावा नहीं है। लेकिन आफ्टर सम रिसर्च हम कह सकते हैं कि कैरेक्टराइजेशन जो बाद में नॉवल की हैयत बनी, यानी उसका उस्लूब और उसका स्ट्रक्चर और जो उसके नेसेसरी एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बाद में आके एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार की नॉवल ने, वो पहले इसमें मौजूद थे। जी हाँ, ये द टेल ऑफ जेनजी है और ये जापानीज जुबान का नॉवल है। ठीक है ना? तो मोरासाकी शिक्यो ने इसे 11वीं सदी में द टेल ऑफ जेनजी के नाम से हम इसे जानते हैं और इसे हम पहला नॉवल बड़े एतमाद के साथ अब कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉवल आज भी जापानी जुबान का भी एक शाहकार समझा जाता है और पहले मुकम्मल नॉवल के तौर पे इसे जाना जाता है। इस नॉवल को जापानी सकाफत, रोमानवियत और इंसानी जज्बात की डेप्थ यानी गहराई, इसलिए इसे सराहा गया कि ये सब चीजें इसमें मौजूद हैं। यानी जिस इलाके का है वो कल्चर भी इसमें आ गया, रोमान, मोहब्बत का एलिमेंट और जो हमारे उसके हवाले से रिएक्शन और जज्बात होते हैं वो भी भरपूर तरीके से इस नॉवल में मौजूद हैं। अच्छा, होता क्या है इस नॉवल में कि जेनजी की कहानी है क्या कि ये है असल में एक खूबसूरत और ज़हीन शहजादे की कहानी और ये जापान के शाही खानदान से ताल्लुक रखता है, क्योंकि पहले की जितनी कहानियां हैं, हेमलेट और बाकी भी उससे पहले जो हेमलेट लिखे गए, डॉक्टर फास्टेस्ट चार जो लिखे गए, ये सब हैं उन लोगों की कहानियां जो किसी न किसी एस्पेक्ट में एक्सेप्शनल जरूर है, क्योंकि हीरो समझा नहीं जाता था और खास तौर पे प्रिंस वगैरह हुआ करते थे, क्योंकि उनके दायरे में बड़े लोग मुतासिर होते थे उनकी जिंदगियों से, इसलिए उन्हें ले लिया जाता था, सबको अपील करते थे वो सब लोग जो ये हुआ करते थे। तो जेनजी जी अपनी खूबसूरती, जहानत और औरतों के दिल मोह लेने की सलाहियत के लिए मशहूर थे। तो नावल में उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, मोहब्बत है, उसके अफेयर्स, ताल्लुकात भी हैं, शाही दरबार की सियासत है जो बहुत तफसील से इसमें बयान की गई है। नावल का आगाज जेनजी की पैदाइश से होता है, जो एक शहजादी के बेटे हैं, लेकिन इनके वालिद शहनशाह उन्हें शाही जानशीनी से महरूम कर देते हैं। ये एक ट्विस्ट है, ये एक प्रॉब्लम है और यही इसी पे बेस करता है सारा। इसके बाद जेनजी जी एक आम शहजादे की हैसियत से, यानी आम आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और शख्सियत उन्हें दरबार में फिर भी नुमाया रखती है। ये एक अहम बात है कि वो जो दस्तार है, वो जो ओहदे हैं, उनसे बढ़ के जो चीज़ है वो आपकी जो नेचुरल बिल्ट इन या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट वो दिखाई गई है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ ओहदे से। तो जेनजी जी के मुताबिक मोहब्बत के ताल्लुकात भी हैं। अब देखें जरा कल्चर देखें, 11वीं सदी का है, जापानीज यानी मशरिक का कल्चर है, जापानीज यानी मशरिक का कल्चर है ना भाई। तो उसमें अब देखें उसके अफेयर्स फिर भी बेपनाह मौजूद हैं, यानी इंसान में या मर्द में कह लें कि वो जो एक मतलब एक ज्यादा औरतों की तरफ की रग़बत है वो खुले दिल से दिखाई गई है और उसे मान भी लेना चाहिए। खैर, हम कब तक जो है नेचर से बगावत करके और उसे कल्चर्ड होने, सिविलाइज्ड होने का दावा हम करते रहेंगे, जब तक सबकॉन्शियस माइंड जिंदा है हमारा, जब तक हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस हमारे जीन्स में, डीएनए में छपा हुआ है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, हम वापस नॉवल पर आते हैं। तो हर रिश्ता इंसानी जज्बात, और असल बात इसकी है कि बड़ी डेप्थ से खोला गया है नॉवल को। उनकी मोहब्बत की कहानियां न सिर्फ रोमानवी हैं बल्कि गम, खुशी और जिंदगी के पेचीदा हकाइक, ये सब उसमें शामिल है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये ओपरा नॉवल, इकहरा नॉवल नहीं है, झूठ और मोरालिटी और ये सब नहीं है इसमें। तो आप हैरान हो रहे होंगे, झूठ और मोरालिटी को आपने इकट्ठा मतलब दो ही सांस में बोल दिया कि झूठ नहीं है इसमें, मोरालिटी नहीं है। तो हाँ भी, कहाँ पहले मोरालिटी कहाँ होती थी? मतलब इंसान में मोरालिटी होती नहीं थी, इंसान जानवर था, नेचर के निज़ाम में मोरालिटी है ही नहीं। जैसे मशहूर मिसाल दी जाती है कि शेर ने हिरन को खाना ही खाना है, अब उसके जहन में रहम आ जाएगा तो अपना पेट कैसे पालेगा। तो माइट इज राइट हमेशा रहा ही है, ये जंगल और नेचर का यूं कहें कानून है कि ज्यादा ताकतवर कमजोर को खा के ही जिंदा है। तो बाहर और आगे नॉवल पर ही रहते हैं, बजाय उसके जो पहलू हैं, एनालिसिस है, उस पर हम डिटेल बात फिर कभी रखेंगे। तो यह है कि इसमें जनरली जिसकी शख्सियत का इर्तका है, क्योंकि ये एक राउंड कैरेक्टर है। नॉवल में होते हैं ना एक फ्लैट कैरेक्टर है, बोर करते हैं वो बहुत, जैसे शुरू में थे वैसे ही एंड पे रहे। होते हैं आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो फ्लैट होते हैं, कुछ राउंड होते हैं जिनमें इवोल्यूशन होती है, जो समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, विजडम आती है, एक्सपीरियंस आता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, इंसाइट आती है, उनमें बसीरत आती है, वो पूरी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ जिंदा रहते हैं। तो शुरू में ये एक शोख नौजवान है जैसे होते हैं, बिलमुम लाउबाली भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी के तजुर्बात से सीखता है, गहरी समझदार शख्सियत में ढल जाता है, एक मेच्योरिटी इसमें आ जाती है।
अहमियत क्या है इस नॉवल की कि ये आलमी अदब का अहम हिस्सा क्यों है, और वो इसीलिए है कि इसमें मोहब्बत भी है, इसमें गम भी है, इसमें खुशी भी है, और पेचीदा पहलू जिससे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े खूबसूरत तरीके से निभाया गया। 11वीं सदी का इंसान है और इन रिटर्न चीज़ों को ला रहा है, यानी उसे कितनी दुश्वारियां उस वक्त सामने होंगी कि उसके पास एक मॉडल नहीं है कि इन इन चीज़ों पर मैंने लिखना होता है। तो एनीवेज जी, हम आगे चलते हैं, इस नॉवल के बारे में बात करते हैं कि इसमें अहम बातें, जैसे पहले बात हुई मोहब्बत है, रोमान है, लव है, रोमांस वगैरह है। तो मुतादिद मोहब्बत के ताल्लुकात हैं जो मुख्तलिफ जज्बाती उतार चढ़ाव को जाहिर भी करते हैं कि इंसान में कैसे फिट्स भी पड़ते हैं मोहब्बत के, फिर छूट जाती है, फिर थोड़ा दूर होते हैं तो मोहब्बत भी कम होने लगती है। ये बड़ी अहम बात है इसमें। उसके अलावा नॉवल में जिंदगी की बेसबाती है कि सब कुछ खो जाना है, एहसास बदल जाते हैं, आंखें बदल जाती हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं। ये बड़ी डेप्थ में इसको दिखाया गया है। फिर रूहानी इर्तिका भी साथ साथ है कि एक शोख नौजवान कैसे एक समझदार इंसान में तब्दील होता है, मैच्योर होता है, किस तरीके से जिंदगी के साथ साथ वो। उसके अलावा जो शाही जिंदगियों में सियासत होती है, रकाबतें होती हैं, ताकत का खेल है, वो बड़े अच्छे तरीके से पेंट किया गया है इसमें। तो इमेजरी यानी इसमें बड़ी अहम है इस नॉवल में। उस वक्त मैं वक्त बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप उस वक्त के तनाजुर में देखेंगे। अच्छा, अहम लाइंस पे अगर बात करें तो जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद है जो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है। यानी जिंदगी एक ख्वाब की मानिंद है जो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है। हम सब फानी हैं और वक्त के साथ साथ सब कुछ मिट जाता है। यानी आंख खुलती है तो समझें, आंख बंद होती है तो आंख खुलती है। ऐसे सादा लफ्जों में यूं समझ लें कि आंख बंद हुई बज़ाहिर, तो असल आंख खुली, रियलिटी हमारे सामने आई। जैसे ख्वाब ही हमें हकीकत लग रहा होता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो लगता है वो हकीकत नहीं थी, क्योंकि अब हम उससे बड़ी हकीकत में आ गए हैं। ख्वाब भी हकीकत है, लेकिन हम अब उससे बड़ी हकीकत में आते हैं तो हम कहते हैं कि वो ख्वाब था। तो अब ये जब जिंदगी की आंख बंद होगी तो और हम बड़ी रियलिटी में जब चले जाएंगे, बड़े टाइम जोन में चले जाएंगे, तो फिर हमें ये ख्वाब लगेगा क्योंकि हम बड़ी हकीकत में जा चुके होंगे। कैसी खूबसूरत बात है। अच्छा, फिर क्या है जी, मोहब्बत एक और लाइन है इसकी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जिंदा रखता है, लेकिन यही जज्बा उसे तबाह भी कर देता है। यानी मेरी एक मिसरा है मेरा कि मोहब्बत जिंदा रखती है, मोहब्बत मार देती है। तो ये इसकी लाइन आ गई। कैसी अजीब बात है। फितरत और जज्बात की अक्कासी के हवाले से इसमें लाइन है कि मौसम बदलते हैं और इसी तरह इंसान के जज्बात भी बदलते हैं। तो और खुशी और गम दोनों हमारी फितरत का हिस्सा है। ये गए ना, खुश रहें खुश रहें खुश रहें, यार पागल हो तुम। खुश रहें खुश रहें, खुश सा मुस्तकिल जानवर नहीं खुश रहते। आप कह रहे हो आप खुश रहें, यार नेचर का हिस्सा है, आपकी गम भी आने हैं, खुशी भी आनी है। तो यही इंसान है। वो मुकम्मल ही जो चला गया डिप्रेशन में, वो भी इंसान की हैसियत से गिर गया, मायूस हो गया। और जो हमेशा ही मतलब शोखा रहेगा तो वो भी मतलब वो भी कोई जानवर से भी बदतर है कि वो हंसे ही जा रहा है, वो खुशी है हर वक्त यार। तो ये अननेचुरल सी बातें होती हैं कि खुश रहो हमेशा, और ये सब मतलब ये हिस्साएं चलती हैं। तो ये इस अरे मैं अपना फलसफा बीच में नहीं डालता, मतलब ये इस बातें जो होती हैं ये उसी की होती हैं असल में, बस मैं उन्हें थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि, क्योंकि नॉवल तो पूरा पढ़ नहीं रहे, सिर्फ छोटी सी बातें, तो इसलिए उसमें डिटेल आ जाती है। अच्छा, जिंदगी के तजुर्बात पर एक लाइन है, तजुर्बा इंसान को कुछ सिखाता है, जाने चाहे वो खुशी हो या गम हो, कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। तो यही तजुर्बात है हमें जिंदगी की हकीकत से रोशनास करते हैं। ये तजुर्बात ना हो तो बस फिर हम जैसे बच्चा होता है एक, और बस बच्चे ही मर जाएं। यही मतलब हम जिसलिए आए हैं कि ग्रो करें 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 और करें और करें, फिर वो नहीं हो सकता, सीखने का अमल नहीं हो सकता। तो ये नॉवल था। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर किसी और नॉवल के हवाले से आप कुछ बात या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं तो उस पर भी जरूर बात कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी बातों